बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे अफसोसनाक ख़बर जो है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। ख़बरें तो बहुत सारी हैं, हो सकता है अगले वीलॉग तक बात चली जाए, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सैलाब ने अमली तौर पर तबाही फैला दी है पूरे पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा से जो विजुअल्स आ रहे हैं, ख़ास तौर पर मालाकंड डिवीज़न से, वो बड़े ख़ौफनाक हैं। बड़ी शदीद तुग़यानी है वहाँ पर दरिया में, और मुख्तलिफ़ मैंगोरा के इलाकों में और दीगर एरियाज़ में पानी दाखिल हो गया है। इवन प्रेस क्लब मैंने वहाँ का देखा है, वो खासा ऊंचा है, लेकिन वहाँ पे भी पानी दाखिल हो गया। सड़कों के ऊपर पानी था, लोगों की इमलाक को नुकसान भी पहुँचा है, और कुछ घरों को और गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है लोगों की। अब वो खासा ऊँचा इलाका है, वहाँ बड़े लंबे अरसे के बाद इतना ज़्यादा पानी आया। लेकिन जनूबी पंजाब में तो ऐसा लगता है कच्चे के इलाके सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं। सिंध, तकरीबन सारा सिंध, और सिंध की जो हालत है वो नाकाबिले बयान है। इतनी खौफनाक हालत मैंने सिंध की कभी नहीं देखी। जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो लोग ये बता रहे हैं कि जो एक ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में 2005 में, उस ज़लज़ले की जो शिद्दत थी और उसकी जो तबाही थी, आज़ाद कश्मीर के इलाकों में जो ज़लज़ला आया था, उससे ज़्यादा तबाही इस वक्त फैली हुई है सिंध में और जनूबी पंजाब में। कच्चे के जो मकानात हैं उनमें से कोई भी नहीं बचा। कहीं कोई एक मकान भी नहीं दिख रहा जो सलामत हो। और ये कच्चे के इलाकों में जो घर बनाते हैं लोग, नॉर्मली वो कच्चा मकान बनाते हैं ईंटों से और गारे से। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, पानी इतना ज़्यादा आया है और इतनी देर तक खड़ा रहा है कि वो मकानात गिरना शुरू हो गए, और वो रफ्ता रफ्ता सारे मकानात गिर गए हैं। जितनी फसलें हैं सिंध के अंदर, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 80 से 90% फसलें तबाह हो चुकी हैं, तो ये बात गलत नहीं होगी। जो गोडाम्स हैं जहाँ पे गंदम स्टोर की गई थी, वहाँ की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। जिन इलाकों में जो नशेबी इलाके हैं वो तो पूरी तरह तबाह हो गए हैं। जो कच्चे के इलाके हैं वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है सफ़ा हिस्सी से मिट गए हैं। और राजनपुर के इलाकों में, गाजी खान के इलाकों में और दीगर जो एरिया था जनूबी पंजाब के, वहाँ बहुत बुरी सूरत हाल है। सैलाब के बाद लाखों अफराद जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। लाखों की तादाद में इस वक्त खैमे चाहिए। जितनी तंजीमें वहाँ पे काम कर रही हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है, पाकिस्तान के हुक्मरान इस काबिल नहीं है, पाकिस्तान की हुकूमतें इस काबिल नहीं हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत तो इसमें भी ढूंढेगी कि कहाँ से दिहाड़ी लग सकती है, कहाँ से खैमे बनवाए जाएँ तो सस्ते बनेंगे और कहाँ से कमीशन ज़्यादा मिलेगा। और वो ये देखेंगे कि कितनी गंदम ज़ाया हुई है और कितनी गंदम क्लेम की जाएगी कि ज़ाया हो गई है। उन्होंने तो इन चीज़ों में भी सिंध के जो ब्यूरोक्रेसी है या इस तरह के लोग जो हैं वहाँ पर जो सिंध का निज़ाम चलाते हैं, वो यहाँ पे भी कोई ना कोई खांचा ढूंढ लेंगे। और पंजाब वाले भी ऐसा ही करेंगे। निस्बतन आम आदमी से इनका कुछ लेना देना नहीं होता। ये जो बाबू लोग होते हैं ना, या जो बड़े बड़े तगड़े सियासतदान हैं, सरदार हैं, जो चला रहे हैं इन इलाकों को, उनको आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है, उसकी ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं है। लोगों के पास राशन नहीं है, लोगों के पास खैमे नहीं हैं, लोगों ने अपने घर खुद तामीर करने हैं और दोबारा भी वो अपने घर खुद बनाएंगे। पहले भी उन्होंने अपने घर खुद बनाए थे। सरकार की इमदाद उन तक पहुंचती है नहीं पहुंचती, ये बहुत बात की बातें हैं, लेकिन एक कुदरती आफत है और इन इलाकों को आफत ज़दा करार भी दे दिया गया है। और बहुत बड़ी तबाही है जो फैली है सिंध और पंजाब में। बलूचिस्तान में तो बहुत बुरी सूरत हाल है, लेकिन वो तमाम सरदार जो आपको बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाते हुए नजर आएंगे अक्सर, और बलूचिस्तान को बेचते हुए नजर आएंगे अक्सर, बड़े बड़े नाम हैं उन सरदारों के, क्या मैं नाम लूँ। वो एक हुकूमत में होते हैं, कभी दूसरी हुकूमत में होते हैं, बड़े बड़े सरदार हैं। उनमें से आपको कोई भी सलाब ज़दगान की मदद करता हुआ दिखाई नहीं देगा। वो लोग या तो अपने आप को कोयटा में रखेंगे या कराची में रखेंगे, या रखेंगे अपने आप को इस्लामाबाद में या लाहौर के किसी पोश इलाके में या दुबई में। ये सरदार कभी भी आम आदमी के साथ खड़े हुए आपको नज़र नहीं आते। मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत मदद करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ कि उनके लिए बलूचिस्तान सिर्फ एक बेचने की चीज़ है, जिसको वो बेचते चले आ रहे हैं कई दहाइयों से, और कोई मदद के लिए नहीं आया। इसी तरह जो सिंध के वडेरे हैं, उन्होंने भी अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया। जब अवाम डूब गई, बहुत बुरी सूरत हाल में चली गई, तो अब जाके उनको सिंध का ख्याल आया, क्योंकि इलेक्शन ईयर आ रहा है और इलेक्शन में वोट लेना है। दूसरी जानिब पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत है। परवेज़ इलाही ने अभी तक कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए जिनसे सैलाब ज़दगान की मदद हो सकी हो। इमरान खान साहब जो हैं वो जलसे उनके ख़त्म नहीं हो रहे। यानी इस तरह की सूरत हाल में जहां पे आपके हमवतन जो हैं वो डूब रहे हैं, जहां पे आपके हमवतन जो हैं वो तकलीफ में हैं,
आपको ज़ेब नहीं देता कि आप वहां पे उस वक्त जलसे कर रहे हो। इमरान खान साहब को चाहिए कि अगर आपके पास एक बड़ी लीडरशिप आप बन गए हैं, अल्लाह ताला ने आपके ऊपर बड़ा करम और फजल किया है और अब आप एक पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी है। आगे बढ़िए और सैलाब ज़दगान की मदद कीजिए, क्योंकि हुकूमतों में इतना बल नहीं है। आपके पास जो है वो अपनी तंजीम है बाकायदा यूथ की, आपके पास अपने नौजवान हैं, उनको इस काम पर लगाइए और जनूबी पंजाब में और सिंध में सैलाब ज़दगान की आगे बढ़ के मदद कीजिए। लोग आपको फंडिंग देते हैं, लोग आपको इसके लिए भी फंड्स देंगे। मैं भी फंड देने के लिए तैयार हूं, बहुत सारे और लोग हैं वो भी फंड देंगे। और जितनी तंजीमें काम कर रही हैं, जो लोग वहां फील्ड में मौजूद हैं, कुछ लोग कराची से आई है, कुछ तंजीमें वो काम कर रही हैं, हाफिज सईद साहब के लोग काम कर रहे हैं, जमात इस्लामी के लोग काम कर रहे हैं, दीगर तंजीमों के लोग काम कर रहे हैं, तो उन तमाम तंजीमों को मदद दी जाए। उन तमाम तंजीमों को मुखय्यर हजरात जो हैं वो खुश राशन पहुँचाएँ, उनको फंडिंग दें, उनको खैमे पहुँचाएँ, उनकी मदद करें ताकि वो गरीब इंसानों की मदद कर सकें। लोग बहुत बुरी सूरत हाल में हैं, खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, पहाड़ों के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं और ऐसे कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खाने पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो मेरी गुजारिश है तमाम पाकिस्तानियों से कि वो मदद करें अपने हमवतनों की, और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब से कि वो अपनी मसरूफ़ जो सियासत का शेड्यूल है उसको ज़रा तर्क कर दें, अपनी सियासी मसरूफियात को छोड़ के चंद दिनों के लिए सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे बढ़ें और उनका हाथ बटाएं। ये इमरान खान साहब को चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस वक्त जब सबको ज़रूरत है कि वो सैलाब ज़दगान की मदद करें, तो इस वक्त सारे हैं कहां पे, ज़रा ये आप गौर करें। राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में 25 रुकनी वफद है, वो कनाडा में है। ये मुजम्मिल असलम साहब का ट्वीट है, वहां से मैं आपको बता रहा हूं कि राजा परवेज़ अशरफ साहब की क़यादत में, जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, 25 रुकनी वफद कनाडा जा चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की क़यादत में 44 रुकनी वफद जो है वो कतर जा चुका है, और मौलाना साहब तुर्की जा चुके हैं, हमजा शहबाज लंदन जा चुके हैं। तो सारी की सारी हुकूमत तो निकल ली है। और बकौल हारून रशीद साहब के बिलावल भुट्टो जरदारी इसलिए यूरोप के दौरे पर नहीं गए कि वहाँ पे कुछ वज़राए ख़ारजा ने उनसे मिलना था, कुछ आला ओहदेदारान ने उनसे मिलना था, लेकिन उन्होंने मसरूफियात की वजह से मिलने से इनकार कर दिया और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी दौरे पर नहीं गए। अब दौरे पर तो नहीं गए, इससे पहले भी वो दौरे पर ही रहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं, उन्होंने तो एक ट्रिप शुरू किया हुआ था और वो पूरी दुनिया ऐसा लगता था चक्कर लगा के वापस आएंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी अब जो हैं वो सिंध में मौजूद हैं और उन्होंने ये कहा कि हम इनकी मदद करेंगे सैलाब ज़दगान की। पहले ही दिन जब वो मदद के लिए गए तो साथ ही उन्होंने ताने देना शुरू कर दिए पाकिस्तान के मीडिया को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग पाकिस्तान के मीडिया को जिम्मेदार करार दे रहे हैं इस सैलाबी सूरत हाल के लिए, और उनका ये कहना है कि मीडिया इस्लामाबाद और बनी गाला इसको दिखाना बंद करे और सैलाब को दिखाए। तो बात यह है, जगाना किसको है? क्या पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि मीडिया बिलावल को और मुराद अली शाह को जगाए और उन्हें यह कहे कि आप सिंध के अंदर सैलाब ज़दगान की मदद करें? हमारी ज़रूरत क्यों है आपको जगाने के लिए? आप खुद से क्यों नहीं जागते? आप खुद से मदद क्यों नहीं करते? तो फौरी तौर पे तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जाएं और इस वक्त दुखी इंसानियत का हाथ थामा जाए। ये इस वक्त का तकाजा है, वरना लोग इस बात को याद रखेंगे कि वो डूब रहे थे और उस वक्त कोई नहीं आया और अब सारे वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। किसी का फोकस इस बात की तरफ है ही नहीं कि पाकिस्तानियों की जान बचानी है। सबके सब ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कब आएगा, अगले इलेक्शन को कैसे जीतना है, इमरान खान को कैसे बाहर रखना है, अपने आप को कैसे अंदर लेकर आना है। 13 पार्टियां मिलकर हुकूमत कर रही हैं, 13 पार्टियों का एक इत्तेहाद बना हुआ है। ये 13 पार्टियां मिलकर क्या गरीबों की मदद नहीं कर सकती? और इनसे ज्यादा मुखय्यर कौन है? पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट से ज्यादा पैसा तो किसी के पास नहीं है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को चाहिए कि लोगों से पैसे मांगने से पहले अपनी जेबों से पैसे डालें और डाल के गरीबों की और गरीब इंसानियत की मदद करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस मरतबा फिर ये गरीब लोगों से ही पैसा मांग के गरीब लोगों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे और उसमें से भी अपना हिस्सा हर दफा ये एलीट निकाल लेती है। अब पेट्रोल की कीमत में दोबारा इजाफे का इम्कान है, यानी आलमी मंडी में लगातार कीमतें नीचे आ रही हैं, यहां दोबारा इजाफे का इम्कान है और 20 रुपए तक के इजाफे का इम्कान है। ये खबर दी है रोजनामा दुनिया ने। उसकी वजह यह है कि इनको लेवी बढ़ानी है और साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल टैक्स आयद कर दिया गया है, जबकि ज़रई शोबे की टैक्स छूट भी खत्म किए जाने का इम्कान है। साल अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत पर 10.5% सेल टैक्स आयद किया जाएगा। टैक्स अहदाफ में कमी हुई
तो ज़रूरी शोबे की सेल टैक्स छूट ख़त्म कर दी जाएगी। अब ये चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, गरीब को मज़ीद दबाने की तैयारी हो रही है, बिजली मज़ीद महंगी की जा रही है, पेट्रोल मज़ीद महंगा किया जा रहा है, महंगाई की शरह लगातार बढ़ती चली जा रही है। 50 साल के महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए हैं और कतर का दौरा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके सूट ही नहीं ख़त्म हो रहे। यानी कतर में जिन लोगों को वो मिलने के लिए गए हैं ना, वो लोग अपनी रवायती चप्पल पहन के, यानी जिनसे पैसे मांगने गए हैं, जिन्होंने पैसा देना है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो अपनी रवायती चप्पल पहन के, अपने रवायती कपड़े पहनकर बैठे हैं बड़े फ़ख्र के साथ। और जो मांगने गए हैं उनके तो सूटेड बूटेड ही नहीं ख़त्म हो रहे। यानी कभी एक रंग का सूट, दोबारा आते हैं तो दूसरे रंग का सूट, तीसरी दफ़ा आते हैं तो तीसरे रंग का सूट, और गोरों वाले कपड़े पहन के गए हुए हैं। भैया आप शलवार कमीज पहन के जाएं, अपने मुल्क का लिबास पहन के जाएं, अपने मुल्क के लिबास के ऊपर फ़ख्र करें। आप गोरों वाला लिबास पहन के चले जाते हैं हर जगह पे, जैसे कोई कॉर्पोरेट कल्चर चल रहा है पाकिस्तान में। आप पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान का कौमी लिबास पहने आप वहाँ पे। और कारकर्दगी हुकूमत की इस तरह की है कि सऊदी अरब से जो 8 अरब डॉलर की सरमायाकारी पे पेशरफ्त होनी थी ना, वो नहीं हो सकी। ये भी नया इंकशाफ हो गया है और ये खबर भी जो है मुख्तलिफ जगहों पर छपी है। मैं आपको एयरवाई से पढ़ के सुना देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ये इंकशाफ हुआ है कि ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी ना होने से सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं हो सकी है। सऊदी शहजादे ने दौरा पाकिस्तान के मौका पर ऑयल रिफाइनरी में सरमायाकारी का ऐलान किया था। ये इमरान खान साहब ने करवाया था, लेकिन अब वो नहीं हो पाया क्योंकि ये पॉलिसी ही नहीं बना पा रहे हैं। सऊदी अरब ने हब और गवादर में ऑयल रिफाइनरी कायम करना थी और रिफाइनरी पॉलिसी का ड्राफ्ट गुज़िश्ता माह तैयार किया, ताहम मजीद 2 माह अभी दरकार हैं। रिफाइनरी पॉलिसी की तैयारी में 1 साल से ज़ायद का वक्त अब लगाया जाएगा। यानी ये क्या कर रहे हैं और जानबूझकर चीज़ों को डिले करते हैं। पता नहीं पाकिस्तान के हक में हैं या पाकिस्तान के हक में नहीं हैं ये लोग, ये क्या चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि सऊदी अरब से सिर्फ क्रूड ऑयल मौखर अदायगियों पर मिलता है, सऊदी अरब से पेट्रोल और डीजल मौखर अदायगियों पर नहीं मिलता। पुराने मायदों के बायस भारत जो है वो रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है, लेकिन पाकिस्तान और रूस के दरमियान सस्ता तेल खरीदने का कोई मुआहिदा ही नहीं तय पाया था। यानी इमरान खान साहब जो करने जा रहे थे वो इस इंपोर्टेड सरकार ने आकर अमेरिका के डर से किया ही नहीं, और वो ना होने की वजह से पाकिस्तान रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीद सकता, क्योंकि जब रशिया सस्ता तेल ऑफर कर रहा था वो टाइम गुजर गया है और उस वक्त भारत ने मुआहिदा कर लिया था रशिया के साथ। श्रीलंका भी ले रहा है उनसे तेल, बाकी दुनिया भी ले रही है, यूरोप भी ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं था। तो अमेरिका को खुश करने के लिए पाकिस्तान की इंपोर्टेड सरकार पहले बनाई गई, इमरान खान को हटाया गया और अब पाकिस्तान रूस से सस्ता तेल नहीं ले सकता, इसलिए कि पाकिस्तान ने उस वक्त मुआहिदा नहीं किया था जब रूस शदीद मुश्किलात के अंदर घिरा हुआ था। उधर मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि शहबाज गिल ने जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी वो बिल्कुल तस्दीक हो गई है। शहबाज गिल साहब ने आज खुद मतीउल्लाह जान के सवाल के जवाब में ये बताया कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को करंट लगाए गए हैं और उन्होंने बाकायदा बताया कि उनकी बॉडी के फ्रंट साइड से उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जिस्म के प्राइवेट हिस्से हैं, वहाँ पे करंट दिया गया है, इलेक्ट्रिक शॉक्स उनको दिए गए हैं। इस कदर तकलीफ से उनको गुजारा गया है और वो इसलिए कि वो उनसे चाहते थे कि कुछ नाम हैं वो तुम ले लो और उनके खिलाफ बयानात दे दो। क्या एक पॉलिटिकल वर्कर को जो इतने बड़े ओहदे के ऊपर मौजूद हो और पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर के साथ ड्यूटी कर रहा हो, उसको उठाने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स को करंट लगाकर उसको 3rd डिग्री टॉर्चर करके उससे उसके खिलाफ बयानात लेने की कोशिश की जाएगी? ये मुल्क है या मजाक बन गया है? मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा कोई चीज़ ब्रूटल हो नहीं सकती। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि क्या वो इस सारे अमल को जायज़ समझते हैं, क्योंकि उन पार्टीज़ के अंदर अब ये डिबेट शुरू हो गई है कि ये तो बहुत बिलो द बेल्ट था और ये तो बड़ी ज़्यादती थी। लेकिन इमरान खान को साइड पे करने के लिए वो ये कड़वा घूंट भी इस वक्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो बारी है वो सबकी आएगी, दिए सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं, और ये ऐसे ही होगा सबके साथ और अपनी अपनी बारी पे ये सारे रोएंगे, बारी बारी इन सबको मार पड़ेगी। उधर एक नया सर्वे भी आया गैलप का, और गैलप का सर्वे ये बता रहा है कि 60% लगभग पाकिस्तानी जो है, 59% पाकिस्तानियों ने अपने घराने के माली हालात को पिछले 6 माह जैसे या पिछले 6 माह की निस्बत बदतर करार दिया है। यानी पाकिस्तानियों का 60% पाकिस्तानियों का ये मानना है कि 6 माह पहले इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनकी हालत इतनी बुरी नहीं थी जितनी अब बुरी हो चुकी है। तो ये इंपोर्टेड सरकार पाकिस्तानियों के लिए इस तरह का अजाब बनकर मुसल्लत हुई है
कि ना सिर्फ तमाम चीजें महंगी कर दी बल्कि आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दी और महंगाई का सिलसिला रोकने की बजाय अभी उसको मजीद बढ़ाने का प्लान है। लेकिन क्या यह सब कुछ खत्म होने वाला है? एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब अगले वीलॉग में मैं आपको दूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि अब वो फाइनल कॉल देने वाले हैं और इलेक्शन का अनाउंसमेंट अगर अब नहीं हुआ तो वो फाइनल कॉल देकर पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। इमरान खान साहब इस वक्त ये क्यों कह रहे हैं और ये स्टेप वो क्यों उठाने वाले हैं, इस पे करेंगे अगला वीलॉग। अब तक के लिए इतना ही। अपने सलाफज़दा जो भाई बहन है उनकी हिफाजत के लिए, उनकी मदद के लिए मेरी फिर आपसे गुजारिश है, आप सब अपने तौर पर जो कर सकते हैं जरूर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।